हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में देखा था। यहाँ से जो बाउंस है उसका रिट्रेसमेंट हमने निकाला था 23 टू 61%, जो कि एक सपोर्ट रेंज था। और ये पूरा जो डिक्लाइन है उसका भी रिट्रेसमेंट हमने निकाला था 23 टू 61%, जो कि पूरा रेजिस्टेंस रेंज था। मतलब इसके नीचे जो है निफ्टी नेगेटिव और इसके ऊपर निफ्टी को हम पॉजिटिव मान रहे थे। इस रेंज के अंदर कोई भी डायरेक्शन डिसाइडेड नहीं था निफ्टी का, राइट। और निफ्टी जो है ओपनिंग में ही 61% के नीचे ओपन हुआ, वहां से हमें एक शार्प डिक्लाइन भी देखने को मिला। लेकिन इसके नीचे पूरा दिन ये साइडवेज ही ट्रेड करता रहा। अभी अगर हम फिर से यहाँ पे निफ्टी का 2 ओवर चार्ट देखें तो यहाँ पे ये ए ओवर 1 बी ओवर 2 कंप्लीट हो चुके हैं। और सी ओवर 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 और फिफ्थ का प्रोजेक्शन अचीव नहीं हुआ है, और अचीव किए बिना ही वहां से हमें एक अच्छा डिक्लाइन देखने को मिला है, राइट। तो अभी यहाँ से जो बाउंस है उसको हम छोड़ रहे हैं। कोई भी यहाँ पे काउंटिंग अंदर का कोई भी काउंटिंग हो सकता है। अभी के लिए सी और 3 जहाँ से शुरू हुआ है उसका अगर हम यहाँ से रिट्रेसमेंट निकालें तो 23 टू 38% ये अभी भी एक सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए। अगर इसके नीचे ट्रेड करता है 17,836 के नीचे तो फिर यहाँ से ये नेगेटिव बन सकता है। और उस केस में हम ये बाउंस यहाँ से जो शुरू हुआ है वो यहाँ पे हम कंप्लीट मान लेंगे। अगर इसके नीचे ट्रेड करने लगता है तो अभी हम क्या करेंगे, अभी इमीडिएट मूव के लिए यहाँ से जो डिक्लाइन है उस पर हम फोकस करेंगे कि वहां से हमें क्या व्यू मिल रहा है, इमीडिएट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। तो उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ से जो ये डिक्लाइन है ये हो सकता है ए और 1, और ये बाउंस जो है वो 3 वेव बाउंस यहाँ से ये बी और 2। और यहाँ से अगर हम सी और 3 का प्रोजेक्शन निकाले तो मिनिमम प्रोजेक्शन 100 टू 123% की रेंज आ रही है 18,095 से लेके 18,040। ये सी और 3 की मिनिमम रेंज है। और सी और 3 अब तक जितना प्रोग्रेस किया है उसको अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये एक शार्प डिक्लाइन है, राइट। तो ये शार्प डिक्लाइन हो सकता है कि सी और 3 का 3 हो, और ये 4 जो है या तो यहाँ पे पूरा हो चुका है या फिर इस रेंज में पूरा होगा। अगर यहाँ पे पूरा हो चुका है तो हमें इस रेंज में जो है ये 5 जो है सी और 3 का 5 इस रेंज में देखने को मिल सकता है, राइट। लेकिन अगर ये 4 पूरा ही नहीं हुआ है तो इस रेंज में पूरा होने के बाद ये 5 का डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है। अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है 38% के ऊपर तो यहाँ से फिर से ये पॉजिटिव बन सकता है, और इस पैटर्न को हम पहचान नहीं पा रहे हैं ऐसा हम मानेंगे। उसके बाद यहाँ से फ्रेश पैटर्न कैसी है बाउंस की उस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ से क्या प्लान कर सकते हैं करेक्शन के बाद ऊपर का, या फिर ये फिर से नीचे जा सकता है, राइट। अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो अदरवाइज ये अभी भी निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस रेंज है और डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। एटलीस्ट इस रेंज में हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। अगर इसको ब्रेक करता है 18,040 को तो पॉसिबिलिटी बन जाती है और भी बड़े डिक्लाइन की, क्योंकि उस केस में ये ए और 1 बी और 2 के बाद सी और 3 के अंदर भी ये 1 और 2 होगा, और उसके बाद ये 3 कंटिन्यू करके डिक्लाइन जो है ज्यादा भी हो सकता है अगर इसको ब्रेक करता है तो ही। अदरवाइज अभी के लिए इमीडिएट मूव के लिए कल की बात करें तो ये रेजिस्टेंस रेंज है और इस रेंज में अभी भी डिक्लाइन हो सकता है। अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो फिर से ये पॉजिटिव बन सकता है, लेकिन यहाँ से बाउंस के पैटर्न जो है उसको हमें रिव्यू करना होगा। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में हमें 30 मिनट चार्ट ही देखा था, इमीडिएट मूव के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था। यहाँ से जो मूव है उसको हम सी और 3 मान रहे थे, और उसका रिट्रेसमेंट जो है 23 टू 38% की रेंज में आने के बाद एक बाउंस हमें देखने को मिला था। ये पूरा बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट रेंज है। इसके नीचे ट्रेड करता है तो ही बैंक निफ्टी नेगेटिव हम मान रहे थे, और इस रेंज में सपोर्ट लेने के बाद इस रेंज में हम बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये फिफ्थ का बाउंस जो है वो हो सकता है। अगर इस रेंज को ये नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर पाता है तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे ये डिक्लाइन तो देखने को मिला, लेकिन इसी रेंज में ये ट्रेड करता रहा, ना तो इसके ऊपर गया ना तो 38% के नीचे गया। हमने बात की थी कि ये 42,300 के नीचे नेगेटिव बन जाएगा। इसके नीचे तो रहा, ट्रेड भी किया, लेकिन यहाँ से ज़्यादा डिक्लाइन हमें देखने को नहीं मिला। अभी फिर से अगर हम बैंक निफ्टी का यहाँ पे 2 ओवर चार्ट देखें तो यहाँ पे भी ये 1 और 2 के बाद 1 2 3 4 और फिफ्थ का प्रोजेक्शन ऑलरेडी अचीव हो चुका है। बैंक निफ्टी में ये प्रोजेक्शन अचीव हो चुका है, तो अगर हम सी ये 3 जो है उसका रिट्रेसमेंट निकालें
तो 23 और 38% की रेंज आ रही है 41,523 से लेके 40,843। ये जो है अभी भी बैंक निफ्टी में सपोर्ट रेंज है। 40,842 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो ही बैंक निफ्टी नेगेटिव बन सकता है और उस केस में हम ये बाउंस जो है यहाँ पे पूरा मान लेंगे। अभी इमीडिएट मूव के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो बाउंस है उसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे, वहां पे हमें क्या दिख रहा है। यहाँ पे कल भी हमने डिस्कस किया था, ये अगर सी और 3 है तो उसका रिट्रेसमेंट 23 टू 38% ये सपोर्ट रेंज है, और 42,117 के नीचे ट्रेड करता है तो यहाँ से ये नेगेटिव बन सकता है। बाकी इस रेंज में हम बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। ये ओवरऑल 30 मिनट का व्यू है। अभी आज हम इमीडिएट मूव की बात करेंगे। इसको भी अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो वहां पे हमें क्या दिख रहा है, ये 5 मिनट चार्ट है। अगर ये एक इरेगुलर करेक्शन है तो फिर यहाँ से बाउंस जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। उस केस में हमने यहाँ से रिट्रेसमेंट निकाला था आज लाइव मार्केट में 61% के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो पॉजिटिव है। लास्ट में ये यहाँ पे आया 61% के ऊपर गया और इसके नीचे ही क्लोजिंग दे दिया है। अगर इसके ऊपर कल मॉर्निंग में ट्रेड करता है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा और पॉसिबिलिटी है कि फिर से इसके ऊपर हमें बाउंस देखने को मिले। लेकिन अगर ये इसको ब्रेक नहीं कर पाता है मॉर्निंग में 15 मिनट में, तो फिर यहाँ से डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू कर सकता है और एटलीस्ट इस रेंज में हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है 42,112 से लेके 42,048। इस रेंज में डिक्लाइन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर इस लेवल को ये मॉर्निंग में ही ब्रेक नहीं कर पाया तो। फ्रेंड्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज के वीडियो में बस इतना ही।